है घास फूस की झोपड़ियां, इनसे जीवन चलता है, दिन रात परिश्रम में पिसता, टुकड़ी में मानव पलता है। परिश्रम मतलब जी तोड़ मेहनत, परिश्रम मतलब ताबड़तोड़ मेहनत। नीट के स्टूडेंट्स ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्या? कर ही रहे होंगे। अगले महीने एग्जाम जो है, और जबकि इतने कम टाइम बाद एग्जाम है, बच्चों के मन में ऐसे क्वेश्चन आना एकदम लाजमी है, एकदम जायज है कि कितने मिनिमम मार्क्स पे उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीट मिलेगी, मतलब कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा। तो आज का वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। तो देखो बच्चों, ऐसे बच्चे जो टॉपर्स की कैटेगरी में, जो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उनको तो इस टाइप के मार्क्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उनको तो सोचना चाहिए कि कैसे वो 720 में से 720 स्कोर करे, कैसे 700 प्लस स्कोर करे। बट ऐसे बच्चे जो अभी अंडर कॉन्फिडेंट हैं, वो डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि कितने मिनिमम मार्क्स पर वो सेफ है। तो जैसा आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें अगर हम एम्स को हटा दें, क्यों हटाएं? क्योंकि एम्स में एडमिशन के लिए स्टेट कोटा नहीं लगता है, और दूसरा, अगर आपके मार्क्स ज्यादा होंगे तो आपको एम्स में एडमिशन मिलेगा। और हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं मिनिमम मार्क्स की, तो हम एम्स को इस कैटेगरी से हटा देते हैं। अब बच गए 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। अगर उनके नाम बताऊं तो राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और अंबिकापुर। तो ऐसे टोटल 10 मेडिकल कॉलेजेस है गवर्नमेंट के, जहां पर आपको एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। और हम कट ऑफ मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमेशा मैं और हम लोग, है ना, हवाई बातें करने से बचते हैं, और जो भी बात करते हैं वो ठोस तथ्यों के साथ में करते हैं, लॉजिक के साथ में करते हैं। तो जब स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, कोचिंग में आकर के पूछते हैं, कई बार कॉल में पूछते हैं, कई बार मैसेजेस में पूछते हैं कि सर इस साल का कट ऑफ कितना रहेगा, तो सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। तो यहां पर हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता, ताकि आप भी समझ पाए कि ये कट ऑफ हम हवे में नहीं बता रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो हमें लगता है इन 5 फैक्टर्स पर मेनली डिपेंड करेगा। वो 5 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, देखिए। सबसे पहला तो होगा क्वेश्चन पेपर का लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। दूसरा होगा नंबर ऑफ सीट्स। देखिए, अगर पेपर इजी आया तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सब लोग अच्छा स्कोर करेंगे, और जब सब लोग अच्छा स्कोर करेंगे तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो नंबर स्कोर करना डिफिकल्ट होगा, तो कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे मार्क्स पे भी आपको सीट्स मिल सकती है। और वैसे ही अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई तो ज्यादा लोगों का एडमिशन होगा, मतलब कम नंबर वालों का भी एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसे केस में कट ऑफ नीचे चला जाता है। और तीसरा फैक्टर हम बता सकते हैं आपको, ये 2 फैक्टर्स हैं। उसके बाद में तीसरा फैक्टर रहेगा नंबर ऑफ से रहेगा क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन द पूल दैट ईयर। देखिए, अगर स्टूडेंट्स की क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी का मतलब है कि उस साल बच्चों की तैयारी बहुत ही शानदार है, तो डेफिनेटली कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, बिकॉज सब लोग ज्यादा स्कोर करेंगे और कट ऑफ ऊपर चला जाता है। और अगर बच्चे उतने क्वालिटी प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर उनका कट ऑफ नीचे चला जाता है। तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी एक फैक्टर होगा। चौथा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर द एग्जाम। प्यारे बच्चों, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं, अगर स्टूडेंट्स की संख्या अगर बढ़ती है, जो कि इस साल बढ़ी है, और अगर लाखों में बढ़ती है, तो यहां पर मैथ्स का प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लग जाता है, और जिसके हिसाब से हर नंबर पर नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाती है। सिंपल शब्दों में अगर समझाओ, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं 600 नंबर, तो 600 नंबर अगर स्टूडेंट की संख्या कम थी और 600 नंबर पाने वाले बच्चे मान लीजिए 5 थे, तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए तो अब 600 मार्क्स पाने वाले बच्चों की संख्या 5 के बजाय 6, 7, 8, 9 हो सकती है। और ऐसा केवल 600 नहीं, हर नंबर
पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो जो स्कोर आप कह सकते हैं, क्योंकि मतलब कम नंबर पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, ज्यादा नंबर पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, लेकिन काउंटिंग तो ऊपर से ही होगी और नंबर ऑफ सीट्स अगर कांस्टेंट है तो आपका कट ऑफ क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बिकॉज 600 नंबर पहले अगर कम स्टूडेंट थे तो केवल 5 लोग पा रहे थे, अब पाएंगे 7 लोग 8 लोग। वैसे ही 610 को ज्यादा लोग पाएंगे, 620 को ज्यादा लोग पाएंगे, तो अलग अलग मार्क्स को ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर करेंगे। अगर ऊपर से काउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। और मुझे लगता है आपका कॉमन सेंस इतना स्ट्रांग होगा ही कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। और पांचवा और आखिरी फैक्टर रहेगा रिड्यूस्ड सिलेबस। रिड्यूस्ड सिलेबस, अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब है कि पढ़ने के लिए कम कंटेंट है और कम कंटेंट को लोग अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ जाता है। तो ये 5 फैक्टर है जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस साल का कट ऑफ क्या जाएगा। तो मैं पहले इसको मिटाता हूं और आपको बताता हूं कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो यहां पर कैटेगराइज बात करेंगे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी, फिर एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, और हम पहले देख लेते हैं लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 530 मार्क्स थे, 530, ओबीसी में 521 थे, एससी में 425 थे, एसटी में 315 और ईडब्ल्यूएस में 473। ये कट ऑफ मार्क्स थे। और इन कट ऑफ मार्क्स को स्टूडेंट्स, मतलब ये जो कट ऑफ मार्क्स, इसमें से ये वाला जो मार्क्स है ये कांकेर मेडिकल कॉलेजेस में गया था बच्चे, और ये जो मार्क्स हैं ये लास्ट के 4 ये महासमुंद मेडिकल कॉलेजेस में गए थे। और इसमें से मतलब ये मतलब फर्स्ट राउंड के बाद का मार्क्स नहीं है। फर्स्ट राउंड में ये 536 था, ये 526 था, ये 431 था, मतलब ऐसे इनके मार्क्स ज्यादा थे। लेकिन जब सेकेंड राउंड मॉपअप राउंड आया तो फिर ये कट ऑफ घट करके ये फाइनल आया था। तो ये 2023 का कट ऑफ मार्क्स है। और हम अब बात करने वाले हैं कि इस साल कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है। तो हमें लगता है सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद में आज की डेट पे ये 536 प्लस माइनस 6 हो सकता है, ये हो सकता है 526 प्लस माइनस 6, ये हो सकता है 429 प्लस माइनस 6, ये हो सकता है 318 प्लस माइनस 6 और ये हो सकता है 479 प्लस माइनस 6। ओके, तो ये इस साल का कट ऑफ हमको लग रहा है। और यहां पर मैंने एक रेंज दी है आपको, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम हुआ नहीं है। जब एग्जाम हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर के लेवल को देखने के बाद में बहुत एक्यूरेट आपको कट ऑफ हम बता पाएंगे। तो जब वो आपका एग्जाम होगा उसके बाद में फिर एक वीडियो लेकर के आएंगे जहां पर हम बात करेंगे कि एग्जैक्ट कट ऑफ आपका क्या इस साल जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा था उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। लेकिन आपका जब तक एमबीबीएस कॉलेजेस में दाखिला नहीं हो जाता तब तक हर जानकारी के साथ में मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और आप इसी तरीके से हमें फॉलो करते रहिए। नमस्कार, IITians गुरु से रितेश कुमार।